गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी गरबटक को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं गरबटक क्या है। गरबटक यह एक प्ले है। इसको टॉमस नॉर्टन और टॉमस सैकविल ने राइट किया है। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले अर्थात इस ड्रामा को जानने से पहले हम लोग टॉमस नॉर्टन के विषय में और टॉमस सैकविल के विषय में जान लेते हैं। टॉमस नॉर्टन एक इंग्लिश लॉयर, पॉलिटिशियन और राइटर थे। इनका जन्म लंदन में हुआ था। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली थी। प्रोटेक्टर समरसेट के ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने मार्गरी क्रैमर से शादी की, जिनकी कुछ ही दिनों बाद डेथ हो जाती है, और इन्होंने दूसरी भी शादी की। और लिटरेचर के फील्ड में इन्होंने द ट्रेजेडी ऑफ फॉरेक्स एंड पॉरेक्स को राइट किया। टॉमस सैकविल, तो आइए टॉमस सैकविल के विषय में समझते हैं। टॉमस सैकविल इंग्लिश स्टेटमैन, पोएट, ड्रामेटिस्ट थे। ये एने बोलीन के कज़न थे और इनको पार्लियामेंट का मेंबर भी चुना गया था। टॉमस सैकविल का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है इंडक्शन। आइए अब गरबटक के विषय में कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। गरबटक also titled Firex and Porrex. It is an English play. It is written 1561 और यह ड्रामा एलिजाबेथन के सामने 8 जनवरी 1562 को परफॉर्म किया गया था। It is accepted as the first verse drama in English टू एम्प्लॉय ब्लैंक वर्ड्स। आइए अब गरबटक के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं। गरबटक द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेडेना क्वीन एंड द वाइफ ऑफ किंग गरबटक, फेरेक्स द एल्डर सन ऑफ किंग गरबटक, पॉरेक्स द यंगर सन ऑफ किंग गरबटक। तो आइए अब स्टोरी को समझते हैं। गरबटक वाज अ लेजेंडरी किंग ऑफ ब्रिटोन्स। गरबटक ब्रिटोन्स का एक लेजेंडरी किंग था। ही वाज मैरिड टू जुडोन। उन्होंने जुडोन से शादी की। व्हेन ही बिकेम ओल्ड हिज सन्स फेरेक्स एंड पॉरेक्स फेडेड ओवर हु वुड टेक ओवर द किंगडम। जब वो बुजुर्ग होता है तो उसके दोनों पुत्र फेरेक्स एंड पॉरेक्स के बीच शत्रुता स्टार्ट हो जाती है कि इस प्लेस का किंग कौन बनेगा, अर्थात राजा कौन बनेगा। पॉरेक्स ट्राइड टू किल हिज ब्रदर इन एन एम्बुश। जो पॉरेक्स था अपने भाई को जान से मारने की कोशिश किया, बट फिरेक्स एस्केप्ड टू फ्रांस। लेकिन फिरेक्स उससे बच निकला और फ्रांस चला जाता है भाग करके। विथ द फ्रेंच किंग सुहार्डस, फ्रांस के राजा सुहार्डस की मदद से ही इन्वेडेड ब्रिटेन, वह इन ब्रिटेन पे चढ़ाई करता है, बट वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय पॉरेक्स। लेकिन पॉरेक्स के द्वारा उसको हरा दिया जाता है और जान से मार दिया जाता है। पॉरेक्स हिमसेल्फ वाज देन किल्ड इन रिवेंज बाय हिज ओन मदर जुडोन। उसकी माँ जुडोन के द्वारा उससे बदला लेने के लिए उसकी माँ स्वयं पॉरेक्स को जान से मार देती है। देन द हाई स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी किल्ड हिज मदर।
लेकिन वहाँ की जो सोसाइटी थी उसके मदर को भी जान से मार देती है। एंड देन देयर वाज अ वार बिटवीन हाई स्ट्रेटा एंड लो स्ट्रेटा लीडिंग टू एन एनार्की इन द सोसाइटी। और इस तरह से एक हाई स्ट्रेटा और एक लो स्ट्रेटा के बीच एक वार स्टार्ट हो जाता है कि कौन यहाँ का किंग बनेगा। इस तरह से दिस एनार्की लीड टू सिविल वार डिनाउंसिंग गर्भडक। इस तरह से यह एनार्की या यह शासन करने की विधि क्या होता है कि सिविल वार में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको एक नाम दे दिया जाता है गर्भडक। ये जो गर्भडक है ब्रिटोन्स के किंग की कहानी है, जो जूडॉन नामक वीमेन से शादी करता है। जब ये दोनों बुजुर्ग हो जाते हैं तो इसके दोनों पुत्र फिरेक्स एंड पोरेक्स किंग बनने के लिए, अर्थात ब्रिटेन या ब्रिटोन्स का किंग बनने के लिए एक दूसरे के बीच शत्रुता की फीलिंग्स लाने लगते हैं। और इस तरह फॉरेक्स को जान से मारने की कोशिश करता, लेकिन फिरेक्स जो है बच करके निकल जाता और फ्रांस चला जाता है। फ्रांस के किंग सुहार्डस की मदद से एक बार फिर से ब्रिटेन पर अटैक करता है, लेकिन वो हरा दिया जाता है और जान से मार दिया जाता है। और पोरेक्स को उसकी माँ खुद अपने बेटे के डेथ का बदला लेने के लिए उसको जान से मार देती है। और वहाँ की जनता या हाई स्ट्रेटा की जो लोग थे और हाई स्ट्रेटा के जो लोग थे वो इसकी माँ को जान से मार देते हैं। और इस तरह से हाई स्ट्रेटा और लो स्ट्रेटा के बीच एक लंबे समय तक शासक बनने को लेकर के विवाद छिड़ा रहता है। यह विवाद सिविल वार में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से गर्भडक स्टोरी का अंत हो जाता है।